रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्दो सलात ज़ीनत बज़्म यादगारे असलाफ उस्ताज़ुल उलमा पैकरे सिद्को सफ़ा बरादर तरीक़त इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा अलहाज पीर कारी अब्दुर्रहमान सियालवी साहब दाम इक़बालुहु व दाम शौकतुहु इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम और काबिल इज़्ज़त काबिल कदर जमी सामईन व हाज़रीन व नाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं और आप आज यहाँ टोक सुई मरी के मकाम पर मोहतरम मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब के ताया जान इज़्ज़त माब गुल मोहम्मद कुरैशी मरहूम के ख़त्म चेलम की इस मुबारक और बाबरकत नशिस्त में हाजिर हैं और आज की इस मुबारक और बाबरकत नशिस्त में मेरे मोहतरम भाई इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद फ़हीम कुरैशी साहब के हुक्म पर और उनकी दावत पर आज की इस नूरानी और ईमान अफरोज़ तकरीब में आपसे मुखातिब होने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुल मोहम्मद कुरैशी मरहूम के दराजात बुलंद फरमाए और उनकी सय्यात को अल्लाह तबारक व तआला हसनात में तब्दील फरमाए। मज़ीद ये महफिल मोहम्मद अमीन कुरैशी साहब के बच्चों की दावत अकीका से मंसूब है। अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे घराने को अपनी रहमतों का हसार नसीब फरमाए। आपके सामने मैंने अभी अभी किताबुल्लाह के पहले पारा से
किताबुल्लाह की पहली सूरत सूरतुल फातिहा जो 7 आयात पर मुश्तमिल है, उसे तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। और इसी आयत के ज़ेरे साया रहते हुए मेरा और आपका सफर शुरू हो रहा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 114 सूरतों में से जो पहली सूरह है वो सूरतुल फातिहा है। और सूरतुल फातिहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कई नामों से याद फरमाया। सूरतुल फातिहा, सूरह सबा मसानी, सूरतुल शिफा, सूरतुल नूर, सूरतुल रुक़य्या और सूरतुल शाफी और बेशुमार नाम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस सूरत के नुत्क़ रिसालत से बयान फरमाए। ये वो सूरह है जो अपने दामन में पूरे कुरान के उलूम को महफूज किए हुए है। कुरान तफसील है तो उसका इजमाल सूरत फातिहा है। ना सिर्फ कुरान के उलूम बल्कि नुज़ूल कुरान से कबल जितने भी अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसानियत की रुश्द और हिदायत के लिए इस गेती पर जलवा अफरोज हुए, उन पर नाजिल होने वाले जमी सहीफों और आसमानी किताबों के जुमला उलूम का माखज़ सूरतुल फातिहा है। चूंकि आज की इस नशिस्त में हमने सूरतुल फातिहा पर गुफ्तगू करनी है और सूरतुल फातिहा पर गुफ्तगू के बाद हर खुश नसीब आदमी का अकीदा, नजरिया, नज़्म ज़ब्त, उसूलियात, मुबादियात, एहसासात, इम्तियाजात, जज्बात यकीनन दुरुस्त हो जाएंगे। हर उस शख्स के जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने फिरोजमंदी, खुशबख्ती और सआदतमंदी लिख रखी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शर्क ता गर्ब, शुमाल ता जुनूब, जब भी कोई मुसलमान मर्द औरत, आकिल बालिग नाबालिग दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखने वाला फर्द बहैसियत मुसलमान जब वो अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होने की नीयत से हाजिर होता है तो तकबीर तहरीमा और तावुज़ और तस्मिया और सना के बाद वो अपने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज गुजार होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तारीफें उस रब के लिए, उस पालनहार के लिए जो तमाम आलमीन का पालने वाला है। ये कुदरत की तरफ से इंसान को सिखाया गया वजीफा है कि जब बहैसियत मुसलमान तूने अपने अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है तो तेरा रुजू इन मुकद्दस लफ्जों के साथ होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन
सब तारीफें अल्लाह के लिए जो कुल आलमीन का रब है, पालने वाला है, पालनहार है, कुल आलमीन का परवरदिगार है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहम करने वाला बेहद मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, वो रब, वो पालनहार, वो परवरदिगार जो यौम माशर का, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये कुरान है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम उसकी बारगाह में काबतुल्लाह के अंदर खड़े हों या मस्जिद नबवी के हरम में खड़े हों या हरम गौसे आजम में खड़े हों या हरम हुसैनी में खड़े हों या नजफ अशरफ में खड़े हों या मरी की किसी महल्ले और ढोक पर रूब किबला होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हों, हमने तो उसके दिए हुए ज़ाब्ते और उसूल के मुताबिक, उसके दिए हुए मनहज और ज़ाब्तों के मुताबिक, उसके दिए हुए SOPs को फॉलो करते हुए हमने तो यही कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं और तुझ ही की इबादत करते हैं। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन मुआमला उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर लेता है जब हम कहते हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये खुद ही उसने बताया है और मैं इस इंतजार में हूं कि आप अभी समझ लें। अभी मैं आपके इंतजार में हूं ताकि आपको मैं सबक याद करवा सकूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हमारे सामने आती है जब हमने कहा कि हम इबादत भी तेरी करते हैं और करते रहेंगे, हम मदद भी तुझसे मांगते हैं और तुझसे मांगते रहेंगे। हमने नहीं जाना किसी और के दरवाजे पर, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तुझ ही से मदद मांगेंगे। लेकिन सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब उसने कहा, अब यूं कहो, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, चला उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। अब यहां सूरत हाल बदल रही है, मौसम चेंज हो रहा है, मुबादियात और उसूलियात बदल रहे हैं। उसने सिखाया कि तुमने मेरी ही इबादत करनी है और मुझ ही से मदद मांगनी है और हमने ऐसा ही किया। लेकिन उसने अपने बंदों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया जो इनाम याफ्ता हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज जैसी इबादत में भी और कुरान जैसी किताब की तिलावत में भी बंदों के बगैर गुजारा नहीं होता। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब जिन बेवकूफों को या बदनसीबों को बाबों से परेशानी है, जो यूट्यूबर, फेसबुक की दानिशवर, यहूदो नसारा के
इशारों पे नाचने वाले, दीन बेजार, दीन दुश्मन कुव्वतें, कादियानियों के दलाल, मिर्जाइयों के ब्रोकर, यहूदो नसारा के टाउट, अंग्रेजों के एजेंट, कुफर के पाले हुए, इस्लाम के दुश्मन, इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए, जिन्हें हमेशा अहलुल्लाह से परेशानी होती है, हमेशा अंबियाओ मुरसलीन सिद्दीकीन और शुहदा से परेशानी होती है, उनकी परेशानी का हल कुरान बता रहा है कि हमने कहा हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। और उधर से दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि कहा गया अब यूं कहो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पर चला जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं। मैंने शुरू में एक बात की थी हजरत कि हर खुशनसीब बंदा खुशबख्ती और खुशनसीबी समेट कर जाएगा, बदनसीबों से वैसे भी हमारा न कभी बनी है न बनेगी, क्योंकि हम मिजाजन भी हुसैनी हैं, कौलन भी हुसैनी हैं, फेलन भी हुसैनी हैं। हमारी न 61 हिजरी के यजीद से बनी है न 2026 के यजीद से बनी है। यजीद जिस दौर का भी हो, हमारी यजीद से नहीं बनी। हम हुसैन की फिक्र और हुसैन की मनहज के साथ थे। बात को बड़ी अमीकी और बारीकी के साथ सुनिएगा। बड़े तवील अरसे के बाद मकसूद साहब की ज़ियारत हो रही है मेरी साउंड के तवस्सुत से। ये हमारे बड़े देरीना दोस्त हैं, बड़े पुराने बेली हैं, और इनके तवस्सुल से इन मेरिया साउंड में बात करते हुए मुझे भी ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर इत्मीनान और सुकून महसूस हो रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम इबादत तेरी करते हैं या अल्लाह, हम मदद भी तुझसे मांगते हैं, और तू कहता है कि हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। इसका मतलब ये हुआ कि रब ताला अपने बंदों को अपने महबूब बंदों के दरवाजों की तरफ मोड़ना चाहता है। अगर ये नहीं है तो कुरान मरी में भी मौजूद होगा, और मरी में भी जो कुरान पढ़ा है मस्जिद में या घर के अंदर, उसके अंदर भी बात यही लिखी हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब ये जिन पर इनाम हुआ है ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के बंदे हैं। अब ये अल्लाह नहीं है, मैं और आसान कर देता हूं, ये जो सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम है ये खुदा नहीं है, ये अल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के रिश्तेदार नहीं है, ये अल्लाह के किसी जेहत से भी अल्लाह का हिस्सा नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो बेनियाज है, वो अकेला है, ना उसे किसी ने जना, ना वो किसी से जना गया, ना कोई उसका हमसर है। तो ये जो अनअमता अलैहिम है ये अल्लाह के रिश्तेदार नहीं, ये अल्लाह के ताल्लुकदार हैं। उसकी मखलूक में कुछ गिरोह ऐसे हैं जो उसके ताल्लुकदार हैं, और उन गिरोहों के जरिए वो अपने महबूब की सारी उम्मत को बख्शना चाहता है। इसलिए उनकी पहचान कुरान की पहली सूरत में रखी, और उस सूरत में रखी जिस सूरत के 7 आयतों के अंदर आसमान की सारी किताबों का इल्म महफूज है, बशमूल कुरान मजीद के। उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। अब ये कौन है? ये हम कुरान मजीद से ही पूछते हैं कि ये कौन है जिन पर इनाम हुआ। ये अल्लाह है या अल्लाह के बंदे हैं? ये अल्लाह के रिश्तेदार हैं या अल्लाह के ताल्लुकदार हैं? अब ये सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम
उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तवज्जो का तलबगार हूं, बात जाया हो जाएगी। हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिन पर तेरा इकराम हुआ, जिन पर तेरी नेमत हुई, जिन पर तेरा फजल मुकम्मल हुआ, जिन पर तेरी हिदायत मुकम्मल हुई। अब ये कुरान खुद कहता है, वो कौन है? सूरतुन निसा फरमाया अन अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। ये 4 जमातें कुरान ने गिनती की हैं और इन 4 जमातों का रास्ता एक है। मनसब अलहदा अलहदा है, तवज्जो चाहूंगा, मनसब अलहदा अलहदा है, मनासिब अलहदा अलहदा है, ओहदे अलहदा अलहदा हैं, स्केल वखरे वखरे हैं, लेकिन रास्ता सबका एक है। ओहदे वखरे वखरे, स्केल वखरे वखरे, मनहज एक है, नजरिया एक है, कायदा एक है, ज़ाब्ता एक है, जमातें 4 हैं, रास्ता चारों का एक है, रास्ता चारों का अल्लाह तक जाता है। इन चारों को फॉलो करने वाला शैतान के शर से बच सकता है। इन चारों का फॉलोअर शैतान और इब्लीस के नुमाइंदों से बच सकता है। इन चारों का फॉलोअर तागूत की एजेंडे से निजात पा सकता है। इन 4 जमातों का फॉलोअर हर तरह के फितने से, चाहे वो कादियानियत का फितना हो, गोहरियत का फितना हो, यूनसियत का फितना हो, या प्लम्बरियत का फितना हो, या इल्हादियत का फितना हो, या लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म का फितना हो, या नामूस रिसालत से गद्दारी का फितना हो, या खत्म नबुव्वत के आइन पर डाका मारी का फितना हो, बंदा इन तमाम फितनों से बच सकता है अगर इन 4 जमातों को फॉलो करे। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमने मदद अल्लाह से मांगी है। हम नहीं गए बंदों के दरवाजे पे, हम नबी के दरवाजे पे भी नहीं गए, हम रसूल के दरवाजे पर भी नहीं गए, हम गौसे आजम के दरवाजे पर भी नहीं गए, हम शहीद आजम के दरवाजे पर भी नहीं गए, हम इमाम आजम के दरवाजे पर भी नहीं गए, हम तो उसके दरवाजे पे गए थे। अब उसकी मर्जी है ना, उसने जो इधर भेज दिया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, हमारी जबीनों के सजदे तेरे लिए, हमारे क़याम तेरे लिए, हमारे कुऊद तेरे लिए, हमारे सुजूद तेरे लिए, हमारी तशहुद तेरे लिए, हमारी नजरें तेरे लिए, हमारी नियाज़ें तेरे लिए, हमारी दुआएं तेरी बारगाह में, हमारी इल्तिजाएं तेरी बारगाह में, हमारी इस्तिदाएं तेरी बारगाह में, हमारी दुआएं तेरी बारगाह में, हमारे उठे हुए खाली हाथ तेरे दर पर, हमारी खाली झोली तेरे दरवाजे पर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तो नहीं गए इमाम आजम के पास, हम तो नहीं गए शहीद आजम के पास, हम तो नहीं गए फारूक आजम के पास, हम तो नहीं गए नबी आजम के पास, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें जाना होगा। उसकी चाहत ये है, उसकी रजा ये है, उसकी मर्जी ये है, उसकी मंशा ये है। वो ये चाहता है कि तुम्हें जाना होगा। कहां जाना होगा? तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। तुम्हें जाना होगा। कहां जाना होगा? का सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। पहली जमात नबियों की, वस्सिद्दीकीन दूसरी जमात सच्चों की, वश्शुहदा तीसरी जमात शहीदों की, वस्सालिहीन चौथी जमात अहलुल्लाह की, औलिया अल्लाह की। पहली जमात नबियों की, इसके अंदर आदम से लेके जाते खातिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 आते हैं कमो बेश।
इसमें ना अब कोई दाखिल हो सकता है, ना दाखिल हो सकेगा, ना अल्लाह दाखिल होने देगा, ना अल्लाह के बंदे दाखिल होने देंगे। अब ये अल्लाह की और बंदों की मुश्तरका ड्यूटी है कि इस आदम से लेके जाते खातिम तक ये जो 1,24,000 कमोबेश का फिगर है, इसमें अल्लाह और बंदे दोनों ड्यूटी कर रहे हैं कि इसमें किसी और को हमने घुसने नहीं देना। ये अल्लाह की और बंदों की मुश्तरका ड्यूटी है कि इसमें हमने अब किसी और को घुसने नहीं देना। अब बंदे जो काम नामूसे रिसालत और खत्म नबुव्वत के लिए क़यामत तक करेंगे, बंदा चाहे गाजी इल्मुद्दीन की सूरत में हो, या गाजी अब्दुल क़य्यूम की सूरत में हो, या मुमताज हुसैन कादरी की सूरत में हो, या शेखुल हदीस अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की सूरत में हो। यहां रुक के एक बात करनी है। आप बाशऊर लोग हैं, बात को जल्दी अपने ज़हनों में महफूज कर लेंगे, और अगर आपने महफूज कर ली तो चलो हमारा सफर और हमारी मेहनत भी कारगर हो जाएगी। तवज्जो चाहूंगा, मैं आपकी ज़हनों में एक बात डालना चाहता हूं। गुस्ताखी रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी नबी की इशारतन किनायतन, नबी की गुस्ताखी आदम अलैहिस्सलाम से लेके जाते खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी भी नबी की इशारतन किनायतन कौलन फेलन तहरीरन किसी भी अंदाज में गुस्ताखी, चाहे वो जानबूझ के करे, दानिस्ता करे या गैर दानिस्ता करे, वो गुस्ताखी बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो, किसी भी नबी की गुस्ताखी करने वाला इंसान मुसलमान नहीं रहता। कोई पीर, कोई मौलवी उसे गुस्ताखी रिसालत करने के बाद उसे क्लियर होने का सर्टिफिकेट देने का मजाज नहीं है। ये बात ज़हन नशीन कर ले। गुस्ताखी गैर मुस्लिम करे या मुसलमान करे, मेरी बात को गौर से सुनो। नबी की गुस्ताखी गैर मुस्लिम करे या मुसलमान करे, शरीयत इस्लामिया के अंदर वो वाजिबुल कत्ल है। और हम आज भी सैयदुना सिद्दीक़ अकबर के दिए हुए उस नजरिए पर खड़े हैं कि रियासत बचाना जरूरी नहीं होता, रिसालत बचाना जरूरी होता है। मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना है। 10 मुहर्रम को यौम आशूर को सफरे अकीदत के नाम से पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया हाउस यानी जियो टीवी, जंग दी नेशन जियो ग्रुप ने सफरे अकीदत नाम की एक दस्तावेजी फिल्म के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसनैन करीमैन के खाके शाया किए हैं। ये इस 10 मुहर्रम की बात हो रही है जनाब, और मैं अमीरुल मुजाहिदीन की तस्वीर को और आपकी रूह को गवाह बना के कह रहा हूं, हुजूर जो मिशन आप दे के गए थे, आपकी रूहानी औलाद उसी मिशन पर खड़ी है। मौलवी और पीर जितने मर्जी है पैंतरे बदले, हम आपके दिए हुए नजरिए के साथ खड़े हैं। मैं जो बात कहने लगा हूं कि 10 मुहर्रम को सफरे अकीदत नाम के दस्तावेजी फिल्म में हसनैन करीमैन और हसनैन करीमैन के नाना हुजूर जाने जाना मुस्तफा जाने रहमत शान आजम रसूल आजम हादी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए गए। अच्छा, कल के जंग अखबार में, कल बरोज जुमा था, जुमा के जंग अखबार में 10 जुलाई को जंग अखबार ने अपने पहले पेज पर माजरतनामा और मुआफीनामा पूरे पेज पर शाया किया कि हम मुआफी के तलबगार हैं, हमसे गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब उसके बाद कुछ मौलवी और पीर खरीदे गए, वो
आप सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएंगे कि किस किस को खरीदा गया है। कुछ मुल्ला और कुछ पीर खरीदे गए और उन मुल्लाओं और पीरों से ये बयान जारी करवाए गए कि अगर जियो माफी मांग रहा है और इनसे गलती हो गई है तो इनको माफी दे देनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ताकतवर के लिए उसूल और है और गरीब के लिए उसूल और क्यों है? उनके पैरोकार भी आपको लब जाएंगे। 2 नंबर पीर और 2 नंबर पीरों के गुमाश्ते भी आपको मिल जाएंगे। ये सारे लंडे के अंग्रेज ये बात कान खोल के सुन ले कि गुस्ताखी रिसालत कोई क्रिश्चियन करे तो वो भी वाजिबुल कत्ल है, गुस्ताखी रिसालत कोई मुसलमान करे तो वो भी वाजिबुल कत्ल है। गुस्ताखी रिसालत अगर जियो टीवी करे तो उस पर भी 295 सी लगता है। ये उसूल सब के लिए एक होना चाहिए और इस उसूल पे आज भी अमीरुल मुजाहिदीन की दी हुई फिक्र के अमीन खड़े नजर आते हैं। अब जियो टीवी को बाकायदा लाइसेंस दिया जा रहा है जी कि जी गलती हो जाती है। अच्छा, सवाल पैदा होता है 10 मुहर्रम के दिन गलती हो गई, 10 मुहर्रम के दिन गलती की गई। अच्छा, इतने पागल हैं, बच्चे हैं कि नबी पाक और हसनैन करीमैन के खाके शाया किए, ट्रंप के खाके कभी नहीं चलाए। होता है कि इमामुल अंबिया और हसनैन करीमैन के खाके और फिर मजहबी रूप में यहूदो नसारा के टाउट मुल्ला खरीद कर नामूस रिसालत के साथ गद्दारी का इर्तिकाब किया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही है, जिन्होंने इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता पसंद कर लिया या चुन लिया वो मर तो सकते हैं लेकिन अपने मुवक्कफ से पीछे नहीं हट सकते। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अनमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। 61 हिजरी का यजीद जहन्नम वासिल हो गया है, उस पे लानत बेचते हो और दौरे हाजिर के यजीदों को चीफ गेस्ट बना के बिठाते हो। सुल्तान बाहू ने कहा था, हजरत इस शेर पे लोग एतराज भी करते हैं कि जी ये उनका शेर नहीं है या नहीं, मुझे तो इस बात से गरज नहीं, लेकिन मैं जब तबसरा करता हूं तो मैं आपको एक बात समझाता हूं। सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा ने कहा था 18,000 जो आलिम हा, कुछ लोगों ने कहा कि ये लफ्ज आलिम है, कुछ ने कहा आलम है मतलब जहान। बहरहाल मेरी तहकीक के मुताबिक ये लफ्ज आलम नहीं है, ये लफ्ज आलिम ही है। सुल्तान साहब ने कहा था 18,000 जो आलिम हा अगे हुसैन दे मरदे हु। बाज बंदों ने एतराज किया जी उस दौर में 18,000 आलम कितों सी? मैं क्या उदो नहीं सी ते आज भी यजीद मौजूद है ना, आज भी ते मौजूद हैं या नहीं? हजरत मैं मान लिया 61 हिजरी विच 18,000 आलिम ना सही, लेकिन मैनू एक गल समझ नहीं आती भाई यजीद दी जड़ी रियासत सी वो 3 बरे आज़म ते मुश्तमिल सी और यजीद दी रियासत ग्वादर दी बंदरगाह तक मौजूद सी और ग्वादर दी बंदरगाह तो लेके खुजदार, चमन दा बॉर्डर, जलालाबाद, मजार शरीफ, काबुल, अफगानिस्तान, कंधार, ये सारे इलाके यजीद की स्टेट में, यजीद के तसल्लुत में, यजीद की रियासत में आते थे। अब 3 बरे आज़मों का हुक्मरान हो। सुल्तान साहब फरमाते हैं 18,000 जो आलिम हा अगे हुसैन दे मरदे हो। चलो मान लिया बाबा उदो नहीं सी, लेकिन यजीदियत आज भी मौजूद है ना, आज ते है ना, लेकिन अगे हुसैन दे मरन वाले ते चांदी है ना। जियो की हमायत में पीर खड़े हो गए, लेकिन रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए खड़े नहीं हुए। फैजाबाद की ठठरती रातों में 22 दिन ट्रक के नीचे
महापू की रातों में सो के नामूस रिसालत पे इस माजूर ने पैरा दे के दुनिया को बताया है, इंसान पैरों का माजूर होना चाहिए, सोचों का माजूर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन अल्लाह ताला ने इंसान को ज़हन आइडियाज के लिए दिया है, सोच के लिए दिया है। इस दिमाग से काम लो कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में क्यों गए। जब आप करबला में गए, यहां मुझे रुक कर एक बात करनी है, लेकिन उससे पहले कुरान की आयत पढ़ता हूं, फिर एक वो इमाम अली मकाम की बात आपके हवाले करता हूं ताकि अकीदा खत्म नबुव्वत भी वाज़े होता जाए और आज का मकसद भी वाज़े हो जाए। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार आलम हमें सीधा रास्ता चला, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने नाम किया। ये नौजवान बैठे हैं, मोबाइल आपके हाथ में होता है, कई वीडियोस आपके सामने गुजरती हैं, आप बड़े गौर से देखते और सुनते हैं और सोचते हैं बात तो बंदा ठीक कर रहा है कि बाबे शई कोई नहीं, लेकिन कुरान पे भी गौर कर ले। कुरान कहता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। एक तरफ फितनों का दौर है, एक तरफ गद्दारों का इकट्ठ है, एक तरफ नामूस रिसालत के गद्दार हैं और एक तरफ हुसैनी काफिले में शुमार हैं। हुसैनी काफिला लाखों पे मुश्तमिल नहीं, हजारों पे मुश्तमिल नहीं, ये तो 200 भी नहीं बनते, लेकिन क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान इम्तियाजी लकीर खींच दी गई कि कौन हुसैनी है, कौन यजीदी है। हजरत होन कोई आके 18,000 जो आलिम हा अगे हुसैन दे मरदे हो, मैं आख्या उदो नहीं सन, आज भी मौजूद हैं। उदो हुसैन नाल खड़े नहीं होए, यजीद नाल खड़े हो गए, आज नबी नाल खड़े नहीं होए, जियो नाल ते गुस्ताखा नाल खड़े हो गए। इसी दा नाम यजीदियत है, जेड़ा इत्थे अपने आप नू बचा लवे वही हुसैनी पैरोकार होता है। सब तो बड़ा फितना असी अपनी जेब विच पा के फिरने हैं, मैं भी दसां, ये सब तो बड़ा फितना है, ये सब तो बड़ा फितना है। लेकिन इस फितने नू इस्तेमाल किंज करना है, इसके पीछे लग के फितना खुद नहीं बनना, बल्कि इसका इस्तेमाल नामूस रिसालत ते अकीदा खत्म नबुव्वत दे तहफ्फुज़ वास्ते करना है। इदी दलील मैं तुहानू कुरान विचों दे देना, इदी दलील मैं तुहानू कुरान विचों दे देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अम्मी हुजूर ने आपनू संदूक विच बंद करके दरियाए नील विच सुट दिता। तवज्जो, कुरान है, दरियाए नील विच सुट दिता। फहीम साहब, संदूक तरदा जांदा है, फिरौन दे महल दे कोल पहुंचया, फिरौनिया ने गोता लाया, संदूक कड्डा, खोला, विचों बच्चा निकला। बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते वड्डे होए फिरौन दे घर, दूध पीता फिरौन दे घर, दूध पिलाण दी तनख्वाह दिती फिरौन अपने खजाने विचों।
किसी तरीके नाल गल तुहाडे पल्ले पै जाए, मैं तुहानू पहले दसिया सी, अज सूरत फातिहा मैं तुहानू समझा के जानी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन दे घर आ गए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम नू चुकिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र चंद दिन ने फिरौन दी दाढ़ी विच हाथ रख लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ते इंज छंडिया। मुफस्सिरीन लिखते ने इस गल दी दलील है कि मैं आ गया, रैसा भी इत्थे, खासा भी इत्थे, तनख्वाह भी तू देसे, वड्डा भी इत्थे होसा ते लम्मा भी तैनू पासा। यूरोप मोबाइल बनाया मुसलमाना दे अंदर फितना पैदा करने वास्ते, उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी बनाई है फितना पैदा करने वास्ते। असा अपने पैसों का खरीदा, उन्हें फितना पैदा करने वास्ते बनाई है। असा पैसों का खरीद के उन्हों के खिलाफ ही इस्तेमाल करना। ए नबी दी सुन्नती, ए कुरान जो साबित है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी दाई दा दुध नहीं पीता जनाब। हुण हुक्म हो गया, सरकारी हुक्मनामा जारी हो गया, भाई लभो वो औरत जिसका ये बच्चा दूध पीवे। आप किसी औरत का दूध पसंद नहीं फरमाया। आखिर आप दी मां नू लभया गया, लेकिन फिरौन नू नहीं पता भाई ये मूसा अलैहिस्सलाम दी मां वे। फिरौन ने हजरत मूसा दी अम्मी नू लभया। हजरत मूसा दी अम्मी आख्या भाई मैं दूध ते पिवावांगी लेकिन तनख्वाह लवांगी, मैं दूध पिलावांगी लेकिन तनख्वाह लवांगी। 2 साल हजरत मूसा दी अम्मी ने मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन दे घर वड्डे होए। जदों वड्डे हो गए, 40 साल दे हो गए, नबुव्वत दा हुक्म हो गया, ऐलान हो गया। मैनू दसो जिस घर वड्डा होया सी उसी घर दे वड्डे नू उठाया या नहीं उठाया, लम्या पाया या नहीं लम्या पाया। पता चलिया कुफर ते सहूलतकारां नू हर मौके ते नुकसान पहुंचाना इस्लाम दी बुनियादी सुन्नत है। हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम हैं कौन जी वो? मैंने बात दूर चली गई थी, मैंने कहा 4 जमातें हैं, 4 जमातें, और उन 4 जमातों का नाम अलहदा है, लेवल अलहदा है, रैंक अलहदा है, स्केल अलहदा है, ओहदा अलहदा है, मनसब अलहदा है, लेकिन रास्ता सबका एक है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता बताता हूं, पहले जमातें सुन ले। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। पहली जमात नबियों की, दूसरी जमात सिद्दीकों की, तीसरी जमात शुहदा की, वस्सालिहीन, चौथी जमात औलिया अल्लाह की। जिस शय को न होना ते अल्लाह ताला अपनी बारगाह चो इधर भेज दिया। जी अगर इन्हां दी अहमियत कोई नहीं, ये नबी भी बंदे, सिद्दीक भी बंदे, शहीद भी, स्वालिहीन भी बंदे। ये 4 जमाता बंदे नहीं आन। नबी 1,24,000 कमो बेशन, सिद्दीकां दी तादाद कोई नहीं, अल्लाह जाने ते अल्लाह दा रसूल जाने। शहीदां दी तादाद दा भी कोई पता नहीं, अल्लाह जाने ते अल्लाह दा रसूल जाने। स्वालिहीन दी तादाद दा भी कोई पता नहीं, अल्लाह जाने ते अल्लाह दा रसूल जाने। लेकिन अगली गल काबिल गौर है, वह हसुन उलाइका रफीका, और ये तुम्हारे बेहतरीन मददगार हैं।
अगर अल्लाह के अलावा मददगार कोई नहीं तो अल्लाह इनको रफीक क्यों कह रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन दे दरबार जान लगे अल्लाह दा हुक्म लेके। आपने अल्लाह दी बारगाह विच दुआ मंगी, मशहूर दुआ वे, सारे बंदियां नूं आनी हो से, ये पता हो से। मैं दुआ पढ़न लगा, कुरान दी सूरत ताहा है, अल्लाह ने क्या फरमाया, हजरत मूसा ने क्या आखिया, अल्लाह ने कुरान विच बयान कीते। गौर नाल सुनो, फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। रब्बि शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। किथे जान लगे जी? अल्लाह किथे भेज रहा? फिरौन दे दरबार है, किथे जान लगे? ते अल्लाह को क्या मंगया, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। जिस वक्त भी किसी गुंडे ते बदमाश नाल तुसां भी गल करनी होवे ते ए दुआ पढ़िया करो, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। बंदे दा सीना खुला होवे ते बंदा हक बयान कर सकता है। ते बंदे मारे होवन नोट ते बंदा बनाए होवे यहूदो नसारा दा पालतू कुत्ता, ते फिर बंदा जियो वास्ते भी जवाज कट लेंदा है कि नहीं जी इनको माफी मिलनी चाहिए, इनको माफी मिलनी चाहिए। गुस्ताखे रसूल को माफी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई मीडिया हाउस हो, चाहे वो कोई मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। नबी की गुस्ताखी करने वाले की एक ही सजा है। क्या सजा है? जी रब्बि शरह ली सदरी, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, कुशादा कर दे। वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे। अच्छा गौर करना, मैं आपको कोई बात बताने लगा हूं। वयस्सिर ली अमरी, मेरा काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतन मिन लिसानी, मेरी जबान की गिरा खोल दे। इसका मतलब है कि जबान चलानी चाहिए, हक वास्ते चलानी चाहिए। नबी ने क्या किया? यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह मेरी बात के अंदर असर पैदा फरमा दे, सीना खोल दे, काम आसान कर दे, हक के लिए जबान खोल दे और मेरी बात में तासीर पैदा कर दे। कितनी गल्लां हो गई? चार बात। फिर सुनो, फिर सुनो। रब्बि शरह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा काम आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, परवरदिगार आलम मेरी जबान हक के लिए कुशादा फरमा दे। यफ़क़हू क़ौली, मेरी बात में असर पैदा फरमा दे। वजअलनी वज़ीरम मिन आली हारून अखी, ऐ जड़ा मेरा बिरा हारून है, इनू मेरा मददगार बना दे। हजरत मूसा नूं तौहीद दा पता नहीं भाई, मैं अल्लाह दा नबी हां ते अल्लाह मैनू भेज रहा, ते फिर अल्लाह को मददगार भी मंगना पिया। सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो। मैं पहले किया सी, अज दी तकरीर खुश नसीब बंदा समर के जाएगा। गाल उत्ती खलोती है, ये गाल किरे नहीं गई, मुड़ के गाल उत्ती आ रही है। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम,
या अल्लाह मेरा सीना खोल दे, या अल्लाह मेरी जबान खोल दे, या अल्लाह मेरी बात में तासीर पैदा फरमा दे, या अल्लाह मेरा काम आसान कर दे। इस सारियां दुआवां मांग के ते अगे केड़ी दुआ मंगी? वजअल ली, वजअल बना दे, ली मेरे लिए, वजअल ली बना दे मेरे लिए, वजीरन मददगार। वजीर का मानी होता है बोझ उठाने वाला। वजीरां दी गल नहीं हो रही जिन्हां दे बोझ तुसीं चुकदे हो, ये कुरान वाले वजीर दी गल हो रही है। वजीरां दी गल नहीं हो रही जिस जिन्हां दा बोझ कौम चुक रही है। एक कुरान वाले वजीर दी गल हो रही कि वजीर का मानी होता है मददगार, वजीर का मानी होता है रफीक, वजीर का मानी होता है मदद करने वाला, वजीर का मानी होता है मुआविन, वजीर का मानी होता है वली। वजीर कौन होता है? अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम। फहीम साहब एक कल मैनू दस्यो कि कितने असर पे है। हाँ जी, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये जो अनअमता अलैहिम है, हजरत मूसा कह रहे हैं या अल्लाह ये जो मेरा भाई है ना, हारून अखी है मेरा भिरा, नाम इसका हारून है, वजअली वजीरन, इसको मेरा मददगार बना दे। हजरत मूसा अल्लाह का नबी है और अल्लाह का रसूल है, और 1,24,000 नबियों में जो 5 उलुल अज़्म नबी और रसूल है ना, उनमें हजरत मूसा का नाम आता है। ऐडा वड्डा नबी, ऐडा वड्डा रसूल, तौरात जैसी किताब रखने वाला नबी, जब फिरौन के दरबार में जा रहा है, हुक्म अल्लाह का है, बयान तौहीद करनी है, सुनानी अपनी नबुव्वत और रिसालत है, लेकिन अल्लाह से मददगार मांग के लेके जा रहा है। और अल्लाह भी नहीं कहता मैं काफी हूं, अल्लाह भी कहता है ले जा मैं तेनू मददगार बना के भेज देगा। नाई दी दुकान ते जाओ तो उत्थे भी लिखा होना अल्लाह काफी है, छलिया वाली रेड़ी ते भी लिखा पिया अल्लाह काफी है, मोची दे फट्टे ते भी लिखा पिया अल्लाह काफी है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह नहीं आखिया मैं काफी हूं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरी गल तुहानू याद आसे तुसीं जदों बाजार जासो, मोची दे फट्टे ते नहीं लिखा पिया होना पिछे अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है, हमारे लिए अल्लाह काफी है। नाई शीशे ते लिखा पिया होंदा है हमारे लिए अल्लाह काफी है, छलियां वाली रेड़ी नाल भी लिखा पिया होना हमारे लिए अल्लाह काफी है। भाई ये अल्लाह काफी है, लेकिन ये हमारी जबान से नहीं, ये मुस्तफा की जबान से कहा जाए तो काफी है। ये हुजूर कहे ना कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। नबी कह सकता है मेरे लिए अल्लाह काफी है, उम्मती सिद्दीक है। नबी ने पूछा सिद्दीक सारा माल लेके आए हो, घर क्या छोड़ के आए हो, घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो ये सिद्दीक कह सकता है घर में अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। ईमान भी यार किसी चीज का नाम है, कोई उसूल होते हैं, कोई ज़ाब्ते होते हैं, ईमान भी किसी चीज का नाम है। बंदा दो मोड़े मोड़ के बंदा ईमान बेच के आ जाए, कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बदर, खुदा ही मिला ना विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, खुदा ही मिला ना विसाल सनम, जिस्म के टुकड़े ऐसे गिरे न कफन के रहे न दफन के रहे। बंदे का कोई मैयार तो होना चाहिए। नबी अल्लाह की बारगाह में कहता है अल्लाह भेज रहा है जा फिरौन को तबलीग कर, नबी कहता है मेरा सीना खोल दे, खोल दिया।
नबी कहता है मेरा काम आसान कर दे, आसान कर दिया। नबी कहता है या अल्लाह मुझे हक बोलने वाली जबान दे दे, फरमाया दे दी। नबी कहता है या अल्लाह मेरी तकरीर के अंदर असर पैदा फरमा दे, कहा फरमा दिया। नबी कहता है वजअली वजीरम मिन आली हारून अखी, ऐ जेड़ा मेरा बड़ा बिरावे हारून, इनू नबी भी बना दे। इनू नबी भी बना दे। ये मेरे तो 2 साल वड्डा है ते वे मेरा बड़ा बिरा, ये मेरे नाल जासे, इसनू नाल क्यों लेके जाना ही, कहा ये मेरा मददगार हो से। अल्लाह अगो ये नहीं आख्या कि मैं काफी हाँ, अल्लाह ने कहा ले जा, मैं इनू नबी भी बना देता ते तेरा मददगार भी बना देता। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नाम किया। वह हसन उलाइका रफीका, ये तुम्हारे बेहतरीन मददगार हैं। सुने जी, अगला मरहला मैं पेश करने लगा हूं तकरीर का। ये कैसे मददगार हैं? करबला की सरजमीन है, शहीद आजम घोड़े पर सवार हैं। ये कैसे मददगार हैं? ये कट जाए ना तो ये रब की रजा है, ये रब की कज़ा है, ये उसकी रजा पे राजी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास ताकत नहीं था। मियां साहब ने कहा ताकत होंदे जोर नहीं लाया ते मन बैठे रजाई, ताकत होंदे जोर नहीं लाया ते मन बैठे रजाई। दुनिया तो प्यासे टुर गए, दीन दुनिया दे साई। 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम, सिरातुल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार है। आपने खुतबा दिया जी, मैं खुतबा पढ़ने लगा, अरबी में पढ़ने लगा खुतबा। इमाम हुसैन का खुतबा क्या था? आपने फरमाया इन्नहा उलाए कद लज़िमू ताअत शैतान वतरकू ताअतर रहमान वअत्तलुल खुदूद वस्तअसरू बिल फई वहल्लू हराम अल्लाह वखर्रमू खलालहू अना अहक्कु मन गय्यर। इत्थे तुसां उच्ची ज़ुबान अल्लाह आखनी, अना अहक्कु मन गय्यर। हुण तर्जमा सुनो। इमाम ने खुतबा दिया इन्नहा उलाए कद लज़िमू ताअत शैतान, नहीं इन्नहा उला, मैं दसा जते ज़ुबान अल्लाह आखनी। इन्नहा उलाए कद लज़िमू ताअत शैतान, तुम्हारे हुक्मरानों ने शैतान की इताअत शुरू कर रखी है। वतरकू ताअतर रहमान, तुम्हारे हुक्मरानों ने रहमान की इताअत को तरक कर दिया। वअत्तलुल हुदूद, तुम्हारे हुक्मरानों ने अल्लाह की हदों को मुअत्तल कर दिया। वस्तअसरू बिल फई, तुम्हारे हुक्मरानों ने कौमी खजाने को लूट लिया। व अखल्लू खराम अल्लाह, तुम्हारे हुक्मरानों ने अल्लाह के हलालों को हराम कर दिया। व खर्रमू खलालहू, तुम्हारे हुक्मरानों ने अल्लाह के हलालों को हराम कर दिया। अना अहक्कु मन गय्यर, जब ऐसा हुक्मरान मुसल्लत हो जाए तो अना अहक्कु मन गय्यर, फिर सबसे बड़ा गैरतमंद मैं हूं कि उसके खिलाफ खड़ा हो जाओ। मन गय्यर, फिर सबसे बड़ा गैरती मैं हूं कि उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं। अब मुझे बताओ, यजीद जैसा हुक्मरान, शैतान का नुमाइंदा, दज्जाल का नुमाइंदा, तागूत का नुमाइंदा, कौन यजीद? एक तरफ तागूत का नुमाइंदा, एक तरफ फरेबकार, मक्कार, ऐद शिकन, बेवफा,
संग दिल दुश्मन इस्लाम, जुल्मत के पुजारी, बातिल के आलम बरदार, बेखमियत, बेगैरत, फराडी, नौसरबाज, और दूसरी तरफ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फिर दसा, एक तरफ मक्कार हक फरोश, एक तरफ दीन फरोश, एक तरफ इक्तदार के पुजारी, नफ्स परस्त, हवस के पुजारी, तख्त परस्त, तख्त परस्त, इक्तदार के पुजारी, जुल्म परवर, और दूसरी तरफ कौन? कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आसान कर दूं, एक तरफ हुर्रियत शिकन, वफा के दुश्मन, सदाकत के दुश्मन, अमानत के दुश्मन, दयानत के दुश्मन, वफा के दुश्मन, इज्जत के दुश्मन, हक के प्यासे, हुर्मत शिकन, ऐद शिकन, नौसरबाज और फराडी, और दूसरी तरफ कौन? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। थोड़ा और आसान कर देवा, एक तरफ फिरौन दे पैरोकार ते दूसरी तरफ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वजअली वज़ीरम मिन अहली, मूसा की नबुव्वत के वारिस, उलूमे नबुव्वत के वारिस, अंबिया की फिक्र के वारिस, मनहजे रिसालत के वारिस, मनहजे नबुव्वत के वारिस कौन? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन। लाखों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, बल्कि मर्द, औरतें, बच्चे, खवातीन मिला के टोटल 103 बंदे हैं, टोटल 103। लेकिन क़यामत तक हक और बातिल के दरमियान खत्ते लकीर, तमीज कैसे खींची? इमाम ने जब ये खुतबा दिया ना, तुम्हारे हुक्मरान ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, तो यजीदी फौज में से एक बंदे पर ये बातें असर कर गईं। उस बंदे का नाम था हुर बिन यजीद। सुभान अल्लाह बोलो। क्या नाम था जी उस बंदे का? हुर बिन यजीद। उदे अब्बे का नाम यजीद सी, हुर बिन यजीद। हुर दा भिरा सी, उसका नाम सी मुसाब बिन यजीद। हुर दा पुत्र सी अली बिन हुर। हुर दा एक गुलाम सी, उदा ना तारीख नहीं लिखिया। चार बंदे, हुर बिन यजीद, मुसाब बिन यजीद, अली बिन हुर ते हुर दा गुलाम, ये चार बंदे लश्कर यजीद ते लानत पा के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दिया कदम विच आ गए। ते होर आके आखन लगा, हुजूर कोई गुंजाइश है? मैं तुहानू फाइनल गल दसन लगा, गल मैं कंक्लूड करन लगा। तवज्जो, बड़े इनेमा के साथ, हुजूर कोई गुंजाइश है? आपने फरमाया बड़ी गुंजाइश है। तू आ गया, वलऊ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तू आ गया इनाम याफ्ता जमात दे कोल, ते गुंजाइश, बड़ी गुंजाइश है। हुजूर माफी मिल जासे? फरमाया मिल जासे। हुण मैं जेड़ी गल करन लगा ओ गल तुसा समझनी है, और गल्लां नू पाना है पल्ले ते कढना है नतीजा। हुण नतीजा कढना है पंचायती बन के, ते आज राती घर जाने ये गल सोचनी है, कल दिहाड़ी भी सोचनी है, इससे अपने ज़हन नाल तबसरा करना है। होर ने होर भर्ती होया सी यजीद दी फौज विच, होर भर्ती होया सी यजीद दी फौज विच, तनख्वाह लई यजीद दे कोलों आया इमाम हुसैन नाल लड़न। 2 मुहर्रम नू आया सी, इमाम हुसैन दा काफिला रोकिया 10 मुहर्रम तक लड़न आया इमाम हुसैन दे नाल। आखिरी टाइम गल ज़हन च पै गई, होर ने पिछियां नमाज़ां भी कोई नहीं लुटाइयां,
असला भी वापस को नहीं कीता, अपनी यूनिट के अंदर तनख्वाह भी को नहीं लुटाई, बख्शिया गया। क्यों? इस वास्ते कि शहीद होने तो पहले लीडर तब्दील कर ले आए उस। उनके रस्ते पर चला जिन पर तूने इनाम की, लीडर तब्दील कर ले आए उस। हुण अगर तुसी ये गल चाहते हो कि साडे भी हालात बदल जावन और पाकिस्तान दे हालात बदल जावन, ते लीडर तब्दील करके वेख लो। लीडर तब्दील करके वेख लो। लीडर कोई यजीदी नहीं, कोई हुसैनी बना लो। हुसैन दी फिक्र दा वारिस बना लो, हुसैन दी नजरिए दा वारिस बना लो। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम दी कोई अमली तफसीर रखने वाला लीडर बना लो। लीडर कोई कुरानी बना लो, रहमानी बना लो, ईमानी बना लो, वजदानी बना लो, रूहानी बना लो। कोई लीडर हुसैनी बना लो और लीडर बकौल इकबाल ओ बना लो कि फितना मिल्लत बैदा है, इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का प्रस्तार करे। इकबाल कहता है लीडर वो नहीं होना चाहिए जो उम्मत को हुक्मरानों के दरवाजे पे लेके जाए, लीडर वो होना चाहिए जो उम्मत को रसूलुल्लाह के दरवाजे पे लेके जाए। हुण तुसा सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम समझ गए, अगे सुनो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ऐसा पूरियां कर छोड़ा ना मैं। उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और उनके रास्ते से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुए। जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओ भी बंदे, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है, उच्चा बोलो, जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओ भी बंदे, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है ओ भी, जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओ एवन मग़दूब और दालीम, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है ओ एवन अनअमता अलैहिम, जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओ एवन शैतान दे पैरोकार, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है ओ एवन रहमान दे पैरोकार, जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओवन अल्लाह दियां हद्दां तोड़न वाले, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है ओवन अल्लाह दियां हद्दां दी हिफाजत करने वाले, जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओवन कौमी खजाना लुटन वाले, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है ओवन कौमी खजाना बचाने वाले, जिन्हां ने रास्ते तो बचना है ओ एवन दीन दे गद्दार, जिन्हां ने रास्ते ते चलना है ओ एवन दीन दे वफादार, जिन्हां दे रास्ते तो बचना है ओ एवन यजीदी, जिन्हां दे रास्ते ते चलना है ओ एवन हुसैनी, जिन्हां दे रास्ते तो बचना है ओ विक जांदे पैसा वेख के, बड़ा घर वेख के, बड़ा चैनल वेख के ओ विक जाने, और जो न विके जिसका जूता भी ना खरीदा जा सके उसे हुसैन नहीं खादिम हुसैन कहते हैं। जिसका जूता भी ना खरीदा जा सके, जिसके नाम पे आज भी आईडियां बंद हो, जिसके नाम पे आज भी अकाउंट ब्लॉक हो, जिसके नाम पर आज भी, हाँ, जिसके नाम पर आज भी सोशल मीडिया अकाउंट उड़ा दिए जाएं। आज 2019 जो दुनिया को छोड़ गया, आज 2026 है, आज भी जिसकी कब्र का इतना खौफ है कि आज 9 महीनों से उसकी कब्र के इर्द गिर्द फोर्सेस लगाई हुई हैं, मरने के बाद भी जिसका खौफ बाकी रहे ना वो हुसैनी होता है। कब्र चुती उठ के कदे कोई नहीं आया ना है जी, लेकिन कब्र में सिक्योरिटियां ला दी गई, खौफ नहीं थे और की। ये हुसैनियत, इसका नाम हुसैनियत होता है कि कब्र में सिक्योरिटियां ला दो और 9 महीने तो ला दो, क्यों बंद कर दो? चलो तुसा सिक्योरिटी ला दी, हुण ना लिखो सोशल मीडिया ते खादम रजवी दा, आईडी उड़ जाएगी, फौरन वार्निंग आ जाएगी। आज दुनिया तो गया 7 साल हो चुके, 7 साल तो बाद भी, विसाल तो बाद भी
आज भी कुफर दा खौफ नहीं जा रहा। जिसकी जुर्रत और जिसकी इस्तिकामत और जिसकी गैरत और जिसका वलवला और जिसकी हुर्रियत आज भी कुफर नू परेशान कर रही होवे, उसे हुसैनी कहते हैं। हुण मैनू दसो जे 1400 साल तो बाद, मैं कोई तुहानू गल दसन लगा, 1400 साल तो बाद जे खादिम हुसैन दे अज़म दे ये आलम है ते इमाम हुसैन दी जुर्रत इस्तिकामत दा के आलम हो से। ये होती है हुसैनियत, ये होता है मनहज हुसैनी, ये होता है नजरिया। नजरिया फॉलो करो। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना। मैं आपको नहीं कहता आप फलां जमात को फॉलो करो, फलां जमात को फॉलो करो, फलां को फॉलो करो। मैं आपको कहता हूं सोचो। मैंने आपके सामने फार्मूले रखे, उसूल रखा है, मैंने आपको दावत फिक्र दी है। सोचो, पढ़ो, स्टडी करो, एक दूसरे से डायलॉग करो, एक दूसरे से डिस्कस करो, कुरान पाक उठाओ। अगर बातें यही निकलती हैं तो फिर हमें अपने रवैये बदलने होंगे। हमें इस्लाम के गलबे के लिए जद्दोजहद करनी होगी। हमें इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा को लाना होगा। हमें मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। हमें नामुस रिसालत का पहरा देना होगा। हमें अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। और वादा करो कि हम जहां भी होंगे या रसूल अल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करते नजर आएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।